आज पूर्व ऊर्जा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता रामदेव उपाध्याय का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार थे। उन्होंने मथुरा के रेनबो अस्पताल में आज आखिरी सांस ली। अब उनका शरीर हाथरस के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर, और इससे पहले आगरा में उनके घर पर आज लोगों की भीड़ दिखाई दी उनके अंतिम दर्शनों के लिए। रामदेव उपाध्याय बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे रामवीर उपाध्याय का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। बीती रात रेनबो हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और अब उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आगरा स्थित शास्त्री ब्रह्म आवास से हाथरस की ओर रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो शव वाहन है और उसके साथ उनके हज़ारों की तादाद में जो उनके समर्थक हैं उनके आवास और आवास के बाहर मौजूद हैं। हाथरस के लेबर पार्क में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन हेतु रखा जाएगा और उसके बाद उनके जो पैतृक गांव हैं बामौली, वहां जाकर शाम को अंतिम संस्कार होगा। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनके जो वेल विशर्स रहे हैं, उनके सपोर्टर्स रहे हैं, उनके परिवारीजन वो इस समय उनके आवास पर मौजूद हैं। तमाम दलों के नेता इस समय उनके आवास पर मौजूद हैं। रामवीर उपाध्याय का एक लंबा चौड़ा कहा जाए राजनीतिक कद रहा है। 1993 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद 96 से लेकर लगातार वो हाथरस से 3 बार, सिकंदरा राव और सादाबाद से वो चुनाव जीतते रहे हैं। मायावती की सभी सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, तमाम बड़े बड़े कहा जाए पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा जाए ब्राह्मण राजनीति के धुरी जो रामवीर उपाध्याय हैं उन्होंने इसी साल 15 जनवरी 2022 को बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि इस साल वो सादाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन उनके जो समकक्ष जो आरएलडी प्रत्याशी थे उनसे वो कुछ हज़ार वोटों से वो हार गए। इस क्षति को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है और कहा जाए जो पीड़ित परिवारजनों के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कुल मिला के कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर ब्रज क्षेत्र का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा आज इस दुनिया में नहीं रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।